अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने चले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए बी सी डी ई एंड एफ, ये कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, कहता है देन कैलकुलेट a प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस एफ। जस्ट एडिशन करना है हमने, तो इन तीनों में से मैं पहला पार्ट चूज करता हूं। हम देखते हैं a प्लस बी कैसे करेंगे। यकीनन ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स एडिशन का। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखा, याद रखिएगा कि दो मैट्रिसेस हों, अगर वो ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनका साइज एक होना चाहिए। साइज से मुराद उनका ऑर्डर। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो सम अप हो सकते हैं, वो ऐड भी हो सकते हैं, वो आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन सेम ऑर्डर के ना हुए, ना तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स एडिशन में अगली बात यह है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मुतनाज़रा अरकान, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये भी पहला एलिमेंट है, तो ये आपस में ऐड होंगे 2 + 3। फिर सेकेंड एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो का, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ये इसमें ऐड होगा। थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो और इधर से थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ये आपने फर्स्ट रो के तीन एलिमेंट्स थे, उनको आपस में ऐड कर दिया और यहाँ मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब चलते हैं हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड होंगे। तो यकीनन 1 किसके साथ ऐड होगा? 0 के साथ। 5 किसके साथ ऐड होगा? 1 के साथ। और 2 किसके साथ ऐड होगा? 0 के साथ। ये भी हम कर चुके। अब देखते हैं कि फाइनली, अब आप यहां पर ये लिख लें कि फाइनली a प्लस बी हमें क्या मिल रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू, देख रहे हैं जी, a प्लस बी। अब a प्लस बी मैट्रिक्स हमें मिला 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 6 + 0 60 नहीं होता। कई बार आपको ये बातें बता चुका हूं, 6 होगा। 1 + 0 1 ही होता है, लेकिन अगर कोई टुन है तो कहेगा टुन। तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर बारी आती है d + c की, तो पहले आप मैट्रिक्स से d लिखेंगे, फिर देखेंगे c, दोनों का साइज सेम है। पहले d मैट्रिक्स को लिखें, फिर c को, फिर एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दें। e + f में e भी 1/3 इसका है ऑर्डर, इसका भी 1/3 है, आपस में ऐड हो जाएंगे। ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, इसमें एडिशन है, थर्ड में फिर एडिशन है और फोर्थ में सब्ट्रैक्शन है। पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ नहीं लिखा। हम पहले तरतीब से फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। शर्त ये होती है कि उनका ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए, साइज उनका क्या होना चाहिए? सेम। ये सेम साइज के हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब इन दोनों को हम करना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखिए आसान तरीका ये है कि आप अगर स्टेप एक बढ़ाना चाहें, पहले 6 - 6 लिखें, फिर 7 - 5 लिखें, फिर 3 - -2 यानी 3 + 2, फिर 6 - 2 लिखें। एक तो स्टेप वो इजाफी स्टेप है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 6 - 6 तो ये 0 आ गया, यानी टाइम बचाने के लिए। 7 - 5 तो ये 2 हो गया। 3 - -2 तो 3 + 2 ये 5 हो गया। इसी तरह से 6 - 2 तो ये 4 हो गया।
हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया। बात करते हैं हम एडिशन की। अगर हम यहाँ जैसे ऐड कर रहे हैं तो इसको इस तरतीब से ऐड किया जाएगा। 2 + 4 लिखें, यहाँ मैं 6 लिख रहा हूँ आंसर। अब आप कर सकते हैं, पहले 2 + 1 लिखें इधर, फिर अगले स्टेप में 3 लिख दीजिए। 1 + 2 लिखें यहाँ पर, फिर अगले स्टेप में 3 लिख दीजिएगा। ये ऐड हो गए। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। इन्हें कैसे ऐड करेंगे? मैट्रिसेस में यहाँ पर ऑर्डर इनका सेम है, 1/2 + 1। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 1/2 + 1, 0 + 2, 1/4 + 1। यहाँ ये आपने एक स्टेप इजाफी करना है। मैं टाइम बचाने के लिए 1/2 + 1 आप रफ वर्क में 1/2 + 1 कर लीजिएगा। 1/2 + 1 ये 3/2 हो जाता है। तो यहाँ मैंने आंसर इसका लिख दिया 3/2। 0 + 2 आंसर आ गया 2। 1/4 + 1 रफ वर्क में मैं भी कर रहा हूँ 1/4 + 1, 4 + 1 5/4। ये 5/4 आ गया। एक स्टेप आपने इजाफी करना है। 5 + 1/2, 5 × 2 = 10 + 1 11, 11/2 आ गया। ये देखिए हमारे पास रफ वर्क में मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 + 1/2 एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम, 5 × 2 = 10, 10 + 1 कितना हो गया 11/2। 1 + 1 2 हो गया एंड 2 + 5/2। फिर रफ वर्क करते हैं 2 + 5/2। रफ वर्क में आपने देखा 2 × 2 = 4 + 5 9/2। हमारे पास ये 9/2 आ गया। आखिरी रो में चले गए 3 + 2 आपके पास 5 रिजल्ट आ गया। 1/2 + 2 तो 1/2 + 2 आप करेंगे, एलसीएम आ गया 2, 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो गया 5/2। यहाँ रिजल्ट हमारे पास 5/2 आ गया। 0 + 1 1 हो गया। याद रहे कि एक इजाफी स्टेप आपने करना है, पहले हर एलिमेंट को इंडिविजुअली ऐड करके दिखाना है। वैसे ये आंसर आ चुका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपने यहाँ लिखना है 1/2, पहली रो का मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, +1, इसी तरह से 0 + 2 और 1/4 और फिर करेंगे +1। ये फर्स्ट रो का प्रोसेस मैंने करके दिखाया। इस तरह सेकेंड रो में, थर्ड रो में ये आपने यहाँ एलिमेंट्स लिखने, ये एक प्रोसेस इजाफी करें और उसके बाद इनका आंसर यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ a = this and b = that then calculate। 5 पार्ट्स के बारे में कहा गया कि ये कैलकुलेट कीजिए। a + b, सेकेंड पार्ट में है a - b, थर्ड पार्ट में है 2a, फोर्थ पार्ट में है 1/2b और फिफ्थ पार्ट में है 2a + ½ b। हम 1 by 1 देखते हैं। आसान तरीन सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं a + b। यकीनन यहाँ आपको ये बात याद होगी कि दो मैट्रिसेस ऐड कब कर सकते हैं। ये बार बार मैं आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि याद रहे कि मैट्रिक्स एडिशन उस वक्त मुमकिन है जब उनका साइज सेम हो, और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी उस वक्त मुमकिन है जब दोनों मैट्रिसेस जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनका साइज यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। मैं अब आपको तफसीली करके दिखाता हूँ। पिछले पार्ट में मैंने ज़रा शॉर्ट कर दिया था, यहाँ तफसीली तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। फर्स्ट एलिमेंट था फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इनको आपस में ऐड किया। हम इस तरह करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम आपस में ऐड करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 0, 6 + 8। और उसके बाद अब जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए। आंसर आ चुका, 3 + 6 9 हो गया, 5 + 0 5 आ गया, 4 + 2 6 and 6 + 8 14 and this is the required answer। अगर हम बात करें पार्ट नंबर बी की तो जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सिंबल, यहाँ पर एडिशन है, वहाँ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो कहता है जी माइनस कीजिए। हम एक स्मार्ट वर्क करने लगे हैं। हम यहाँ पर
इस एडिशन के सिंबल को माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करें, सेकंड में से सेकंड, फिर सेकंड रो पे आ जाएं, सेकंड रो के पहले एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट माइनस करें। 3 - 6 -3 आ गया, 4 - 2 2 आ गया, 5 - 0 5 आ गया और 6 - 8 -2। ये सेकेंड पार्ट हमारा था। हम दूसरे पार्ट को भी मुकम्मल कर चुके। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि 2a फाइंड आउट करें। ये देखिए 2a का मतलब होगा आप मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स a है 3 4 यकीनन 5 6। इसको आपने एक रियल नंबर से बाहर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एलिमेंट बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो इन तमाम एलिमेंट्स से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे भी मैं डिटेल में कर रहा हूँ कि 2 × 3 आ गया, 2 × 4 आ गया, इसी तरह से 2 × 5 आ गया और 2 × 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये करने के बाद अब जस्ट इनके रिक्वायर्ड रिजल्ट को हमने प्लॉट कर देना है। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया वो देख लेते हैं। 3 2 6 आ गया, 4 2 8 आ गया, 5 2 10 आ चुका है आपके पास और 6 2 12 आ गया। ये देखिए ये हमारे पास 2a। फिर हाफ b है, यानी जो मैट्रिक्स b है उसको 2 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो जब हाफ b की बारी आई पार्ट नंबर 4, हम पार्ट नंबर 4 और 5 अगले पेज पर हम करते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहुंचे 2a + हाफ b। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 टाइम्स मैट्रिक्स a निकालना है। मैट्रिक्स a आपके सामने, आपने मैट्रिक्स a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, ये बन गया 2a। उसके बाद आना है प्लस हाफ b यानी 1/2 और फिर मैट्रिक्स b की बारी आ गई। मैट्रिक्स b भी आपकी आंखों के सामने आंखें डाल के देख रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 2a वाले में देखा था कि आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां भी यही करेंगे। 2 × 3 6, 2 × 4 8, 5 2 10। आप क्या कर रहे हैं, 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 2 12, ये आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस यहाँ क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली 1/2 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स को अपने 2 पर डिवाइड कर देना है। तो चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। मैं तो 2 पे डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आ गया, 0 को 2 पे डिवाइड करें 0 आ गया, 8 को 2 पे डिवाइड करें 4 आ गया। मजा आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आखिरी फाइनल रिजल्ट लिखने वाले हैं। चलिए जी, फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हम भी बचपने में चले जाते हैं, यानी हम इन्हें ऐड करके एक एक को चुन चुन के ऐड करें। क्या था, चुन चुन के मारेंगे। तो यहाँ हम चुन चुन के इनको ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं जी चुन चुन के। आइए जी, चुन चुन, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। चुन 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 के ऐड किया और आखिर में इनका आंसर। अब नीचे मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं तो सामने लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिखते जाना है। 6 + 3 = 9, 8 + 1 = 9, 10 + 0 = 10 and 12 + 4 = 16 and this is the answer। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मैट्रिसेस दिए M, N and P और कहा यह गया है कि आप शो कीजिए M + N = N + M, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत मुबादला बालिहाज जमा। N + P = P + N, फिर एक कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा है।
m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू एम प्लस एन प्लस पी, एसोसिएटिव लॉ, खासियत तलाज़ुम बालिहाज जमा यहाँ पर, और 2 टाइम्स m प्लस एन इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है 2 इंटू एम, 2 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 2m प्लस 2n। तो ये कुछ चीज़ें आ गई। अब हम नाम भी मैंने आपको बता दिए, करेंगे क्या, मैट्रिक्स एडिशन, सिंपल, m प्लस n from 1 into left hand side is equal to right hand side। क्लियर हो गया जी। बिल्कुल इसी कैटेगरी से हम ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज पर और पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज, पार्ट नंबर 3 के लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ऑब्जर्व करें, m प्लस ब्रैकेट में है n प्लस p। सबसे पहले हम n प्लस p फाइंड आउट करते हैं। सिक्स प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 1 10। अब क्या करना है आपने, अब m प्लस n प्लस p करना है, यानी m प्लस n प्लस p। पहले m मैट्रिक्स लिखें, उसके बाद n प्लस p का जो रिजल्ट आया वो यहां पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें। हम लेफ्ट हैंड साइड कर चुके, राइट हैंड साइड के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। लेकिन याददाश्त के लिए हम यहां पर इस चीज को यहां लिख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट के तौर पर m प्लस n प्लस p क्या आया है, ताकि हमें ये याद रहे, हम प्रीवियस पेज को पलट के ना देखें। 9 8 4 और 16 ये हमारे पास आया हुआ है। और एग्जामिनेशन में आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा। फिर जब राइट हैंड साइड करेंगे वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हम पहुंचे राइट हैंड साइड पर और यहाँ ब्रैकेट में देखिए, पहले m प्लस n का प्रोसेस होगा। या इनके आंसर हम निकाल ही लेते हैं। 2 प्लस 6 8, माइनस 1 प्लस 7 6, माइनस 4 प्लस 8 4, 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। अब हम चलते हैं कि m प्लस n तो हम फाइंड आउट कर चुके। अगला हमारा टास्क होगा कि इसके सम के साथ हम p ऐड करेंगे। इन दोनों का आंसर आया था, सम अप होके 8 6 4 एंड 15, और इसमें यकीनन अब हमने ऐड करना है p। वो किसी ज़माने में कोई कहा करता था, एक शरबत बनाने वाला, कि पी तेरा ठंडा हो गई जी तेनू होर किसे नल की। याद आ गया? देखिए, कभी ना कभी कोई ना कोई याद आता ही है। याद तो आती होगी, दिल को तड़पाती होगी। 8 और 1 9, वापस आ जाए, वापस आ जाए। कहाँ पहुंच गया? बुरी बात।
यहाँ है 15 और 1 16 हो गए। और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। प्रीवियस पेज पे मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 और हमने याददाश्त के तौर पर यहाँ लिखा हुआ था 9, 8, 4, 16 रिजल्ट आया था। और यहाँ पे भी यही है कि फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू दैट। नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दैट। ये वैल्यूज लिखनी है, दिस इज इक्वल टू दैट ना लिख दीजिएगा, आप भी बहुत भोले हैं, मैं खुद लिख देता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों ने ये लिख देना है ना, धीरेन्द्र साहब ने जो कहा था फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दैट, तो हमने तो दिस इज इक्वल टू दैट लिख दिया। तो ये इसीलिए तो कहा जाता है लकीर के फ़कीर। लकीर के फ़कीर ना बने, ऐसे लिखना है, मेरा कहने का मकसद ये था। हो गया प्रूफ। अब आपके पास आखिरी पार्ट पे अगर चलेंगे तो क्या होगा, पहले m प्लस n आप निकाल चुके हैं, ये आ चुका है, इसको आपने 2m प्लस n करना है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह का फ़ायदा उठाता हूँ, m प्लस n आप यहाँ निकालेंगे, उसके बाद आपने 2m प्लस n करना है। तो 2m प्लस n का मतलब है पूरा जो m प्लस n निकला हुआ है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये डबल हो जाएंगे, 6 का डबल 12 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 और 15 का डबल 30 हो गया। ये हमारे पास, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आप करेंगे 2m, यानी जो आपके पास m था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2m फिर प्लस 2n फिर 2n फिर दोनों को ऐड कर देना है, और यही आंसर आ चुका होगा। ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, कहा है इनका एडिटिव इनवर्स, उर्दू में कहते हैं जमी माकूस, आप मालूम करें। अब इस मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ। -a इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, माइनस से पूरे मैट्रिक्स को बाहर आपने एक किस्म का मल्टीप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए मैंने माइनस पहले बाहर लिखा है और अगले स्टेप में माइनस अंदर जाके अपनी इनिंग्स खेलेगा। ये बन गया जी -a, और यहाँ देखिए माइनस ने क्या करना है, अंदर जाके सबके सिंबल अलामतें तब्दील कर देनी है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो माइनस का कमाल है। ये जनाब माइनस से मल्टीप्लाई आप कर चुके और आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ A आ चुका। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ B के लिए आपने क्या करना है, यही मेथड अडॉप्ट करते हम B पर पहुँचे। जब हम B पर पहुँचे तो B उदास था, पता नहीं उसे किसकी याद सता रही थी, और हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस हमने B से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस अंदर जाके सबके सिंबल चेंज कर देगा। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव, इसमें एक ही नेगेटिव था वही पॉजिटिव हुआ, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। ये है एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका। अब पते की बात बता दूं, अगर B और -b किसी मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें, आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 वाला मैट्रिक्स आएगा। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा। A प्लस -a करेंगे तो 0 आएगा। हमारे पास सपोज ये छुपा लेता है वो इस मैट्रिक्स A को, मैं एक रिमार्क के तौर पर ये बात बता रहा हूँ, फर्ज करें वो इसको मैट्रिक्स C का नाम दे देता है, इस वाले को जो -a था, एडिटिव इनवर्स था। अब हमें नहीं पता कि ये A का एडिटिव इनवर्स है। अगर आप A और C को ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाए तो समझिए वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस मैट्रिक्स प्लस A इज इक्वल टू दैट देन फाइंड A। मैट्रिक्स A को फाइंड आउट करना है। यहां है मैट्रिक्स A। हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में A को यहीं रहने देंगे, इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है।
पहले ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स लिख दीजिए। वैसे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर आप पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स था ये वाला आप इधर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस होगा इसलिए इसे बाद में लिखते हुए ज़रा अच्छा लगेगा। इसमें माइनस होना है इधर राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में से। ये हमने किया। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन कीजिए। सब्ट्रैक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जनाब सब्ट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद हमें फाइनली ए मिल चुका। 8 - 3 5, 3 - 5 - 2, 6 - 4 is equal to 2, 5 - 6 is equal to -1 and this question is done। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि इफ दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इज इक्वल टू दैट व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ x। इस मैट्रिक्स x का क्या ऑर्डर होगा। आल्सो फाइंड x और x भी मालूम कीजिए। याद रखिए कि मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जब बात कर रहे हैं तो वही मैट्रिसेस आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका साइज, जिनका ऑर्डर सेम। तो यहाँ इस मैट्रिक्स इक्वेशन में जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये वाला नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, x का भी पता नहीं क्या है, इनका ऑर्डर 2/2 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 ही होगा। इसका तो हमें जवाब मिल गया। वैसे अगर इसका जवाब आप आखिर में देना चाहें तभी भी ऐसे होगा। x मालूम करने के लिए अब हम देखते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, x हमारे पास है, इस मैट्रिक्स को उस तरफ ले जाएं, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर चाहे स्टार्ट में लिखें या इस मैट्रिक्स के बाद में लिखें। आप क्योंकि आदी हो चुके हैं लिहाजा इस मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आप उसके बाद में लिख लीजिएगा। अगर आप परेशान हो रहे हैं, अभी आप कहेंगे पिछले सवाल में आपने बाद में लिखा था, वो प्लस का था तो माइनस ही होना था उसने, अगर पहले लिख लेते फिर माइनस का सिंबल होता, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते। तो आपको ही मैं सहूलत देने के लिए सारा काम किया था। अब आप नाराज भी हो रहे हैं, मर्जी है जी आपकी। हम यहां पहुंच गए और उसके बाद इन मैट्रिसेस को ऐड कीजिए। 1 + 0, 5 + 1, 2 + 2 and 3 + 3 और फाइनली हमारे पास वो जो x जिसकी हमें तलाश थी वो मिल चुका। 6 और 6 आप कह सकते हैं कोई मिल गया। ऑर्डर देखिए क्या है इसका, 2/2। बिल्कुल मैंने शुरू में कहा था कि इसका ऑर्डर वही होगा जो यहाँ मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़िंदगी बखैर तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।